नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कहानियां पार्ट 3 अर्जुन की मानसिक तैयारी। अर्जुन के विचार। अब मैं समझ गया हूँ। मेरा धर्म है अपने कर्म को निभाना। डर और मोह को छोड़कर मैं अपने कर्तव्य में लगूंगा। मैं अपने मन को स्थिर करूंगा। अपने आत्मा और कर्तव्य के मार्ग पर चलूंगा। अब मुझे अपने लक्ष्यों की चिंता नहीं करनी। अर्जुन का मन स्थिर हुआ। उसने अपने भीतर का भय और भ्रम छोड़ दिया। वह अब पूरी तरह से अपने कर्तव्य में केंद्रित है। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई भी है। अर्जुन, अब तुम अपने कर्म के लिए तैयार हो। अपने मन को नियंत्रित करो, अपने इंद्रियों पर विजय पाओ और अपने कर्तव्य का पालन बिना डर और मोह के करो। युद्धभूमि का दृश्य और सेना की तैयारियां। युद्धभूमि में दोनों सेनाएं पूरी तरह तैयार थी। हर तरफ रणभूमि की धूल और बाणों की आहट थी। अर्जुन की दृष्टि अपने विरोधियों और मित्रों दोनों पर थी, लेकिन अब उसका मन शांत था। कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे आत्मविश्वास और स्थिरता दी थी। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म में लग जाता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज और धर्म के लिए लाभकारी होता है। अर्जुन ने अपने धनुष को मजबूती से पकड़ा और अपने शरीर और मन को युद्ध के लिए तैयार किया। उसका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक सोच अब केवल उसके कर्तव्य की ओर थी, कर्मयोग और निष्काम कर्म। अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म में लगना है, न कि उनके परिणाम में। निष्काम कर्म यही है, कर्म करना फल की इच्छा के बिना। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को समझा। निष्काम कर्म करने का अर्थ था हर कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना, लेकिन सफलता या विफलता की चिंता न करना। यह वह मार्ग है जो मन को शांत और बुद्धि को स्पष्ट बनाता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, वह भय और मोह से मुक्त हो जाता है। करो, फल की चिंता मत करो, यही कर्मयोग का मूल है। इंद्रियों और मन का नियंत्रण। अर्जुन, तुम्हारे इंद्रियां तुम्हारे मन को भ्रमित करती है। इंद्रियों पर विजय पाना और मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अर्जुन ने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। उसे अब न डर, न लालच, न मोह ने प्रभावित किया। उसका ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर था। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यही सच्ची वीरता है। जो यह सीख लेता है, वह कभी असफल नहीं होता। युद्ध के दौरान शांति और स्थिरता। जब युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने देखा कि भय, क्रोध और मोह के बिना लड़ना कितना शक्तिशाली है। हर निशाना और हर निर्णय अब स्पष्ट और शांतिपूर्ण था। अर्जुन, देखो, जो मन शांत होता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता। स्थिर मन से किए गए कर्म ही स्थायी विजय देते हैं। अब मैं समझ गया हूँ। मेरी हर क्रिया मेरे धर्म का पालन करती है। मैं फल के भय से मुक्त हूँ। मैं केवल अपने कर्तव्य में लगा हूँ। जीवन और मृत्यु का गहन ज्ञान। अर्जुन, शरीर का जन्म और मृत्यु प्राकृतिक चक्र है। जो आत्मा है, वह अमर और शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा कभी नहीं मरती। अर्जुन को समझ में आया कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जो कर्म धर्म के अनुसार करता है, उसके लिए मृत्यु भी एक मार्ग है, भय का कारण नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म में लग जाता है और फल की चिंता नहीं करता, उसका मन स्थिर रहता है। यही जीवन और मृत्यु का रहस्य है। अर्जुन की विजय की ओर बढ़ती मानसिकता। अर्जुन ने अपने मन को स्थिर कर लिया। उसकी दृष्टि अब केवल धर्म, कर्तव्य और न्याय की ओर थी। वह अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महसूस कर रहा था। अर्जुन, अपने कर्तव्य में लगो। मन की स्थिरता और निष्काम कर्म से तुम्हें विजय और संतोष दोनों प्राप्त होंगे। अब मैं तैयार हूँ। मैं डर और मोह से मुक्त हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि अर्जुन अपने नए आत्मविश्वास और स्थिर मन के साथ युद्ध में कैसे कदम रखता है। कृष्ण की शिक्षाएं और भी गहन रूप से अर्जुन की बुद्धि और साहस को मार्गदर्शन देती हैं।
पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।